वेलकम डिवाइन सोल्स। आज के इस रीडिंग में हम लोग यहाँ पर साइकिक रीडिंग के तहत देखने वाले हैं कि आप किसी ऑप्शन को अभी चूज़ करने वाले हों। ओके, जिस ऑप्शन को लेकर अब तक आप लोग काफ़ी संघर्ष कर रहे थे, काफ़ी कोशिश कर रहे थे, अभी उसका चुनाव आप लोग करने वाले हो। आप एक ठोस कदम अभी लेने वाले हो आने वाले समय के लिए। अगर मैं यहाँ पर टाइमिंग की बात करूँ कि यह अवसर क्या होगा हम लोग देखेंगे, लेकिन टाइमिंग रहेगा 3 हफ्ते। ओके, 3 हफ्ते या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने। तो ये 3 हफ्ते और 3 महीने आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक साबित होंगे, आपके किसी चुनाव के लिए, आपके किसी ऑप्शन के लिए। ठीक है, मैं थंबनेल में भी वही रख दूंगी। 3 वीक्स, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 3 वीक्स सुनाई दिया है आपके लिए, लेकिन कुछ वर्ड्स के लिए एनर्जी कम ज़्यादा रहती है एंड दैट्स वाई मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 3 मंथ्स आपको बताया। ठीक है, तो ये चुनाव कहीं ना कहीं मैंने बताया ऐसा था कि जिसके तहत आप लोग अपनी जी जान लगा रहे थे, समर्पण कर दिया था आपने, अपने बारे में कभी नहीं सोचा। ठीक है, उस स्थिति के लिए, उस प्रोजेक्ट के लिए, उस सिचुएशन के लिए। लेकिन अभी समय आ चुका है, उस चुनाव के तहत आप अपनी अगली दिशा की तरफ प्रस्थान कर रहे हो। ठीक है, एंड आपको प्रस्थान भी करना है गाइज, क्योंकि ना यहाँ पर डिवाइन आपको कुछ अवसर तो ज़रूर देंगे। अगर आप किसी चीज़ में चुनाव नहीं कर पा रहे थे तो यहाँ पर डिवाइन आपको कुछ ना कुछ अवसर देंगे, कुछ मार्ग क्रिएट करेंगे, तो उस मार्ग की तरफ आपको जाना ही जाना है। ओके, ये साइकिक रीडिंग है तो हर एक की एनर्जी अलग अलग रहती है, हर एक के लिए मैसेजेस अलग अलग रहेंगे। ठीक है, लेकिन मोस्ट प्रॉबेबली ये जो एनर्जी रहेगी एरिस सजिटेरियस रहेगी। ओके, फायर साइन वाले बेसिकली हो सकता है कि इसमें आप फायर साइन वाले रहे या फिर इसमें आप लोग अपनी ऊर्जा डाल रहे थे, आप अपनी एनर्जी डाल रहे थे, लेकिन उसका आपको फल नहीं मिल रहा था। ठीक है, फाइनली आप इसका चुनाव कर आप अपने आगे की लाइफ के लिए प्रस्थान कर रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी की अगली दिशा की तरफ जा रहे हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है ये एनर्जीज, क्या है जिसके तहत आप लोग चुनाव करने वाले हो। ये कोई भी सिचुएशन हो सकती है आपकी ज़िंदगी की, आपकी पर्सनल लाइफ रहे या आपकी प्रोफेशनल लाइफ रहे, आपका करियर रहे, आपका जॉब रहे, आपका कोई प्रोजेक्ट रहे। ठीक है, साथ ही साथ कोई प्रपोजल रहे कि जहाँ पर आप लोग कन्फ्यूज्ड थे। मल्टीपल प्रपोजल्स हो सकते हैं, 2 से 3 प्रपोजल्स हो सकते हैं, लेकिन अब तक आप लोग चुनाव नहीं कर रहे थे। लेकिन अभी समय आ चुका है कि फाइनली आप एक ठोस डिसीजन या ठोस कदम लेने वाले हो। यहाँ पर इसकी आवाज़ है, यहाँ पर मैंने प्लेट ढका हुआ है गाइस। ओके, ये पानी है, प्लेट ढका हुआ है तो इसकी आवाज़ आई है। तो कुछ आवाज़ होगी आपकी ज़िंदगी में, मतलब कोई शोर करके आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, कोई आपको दस्तक दे सकता है। ओके, दस्तक के तौर पे भी आ सकता है कि मानो ना उसकी प्रेजेंस वो आपको दिखाएगा। ठीक है, या फिर एहसास दिलवाएगा कि यार मुझे चुनो, मुझे इग्नोर ना करो, मुझे चुनो। तो इस तरीके से कुछ साइंस, कुछ सिंक्रोनिसिटीज, कुछ आवाज़ आपको सुनाई देगी, तो आपके लिए साइन रहेगा। जिस तरीके से आवाज़ आई ना, तो आपके लिए साइन रहेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या सिचुएशन है जो अभी आप उसका चुनाव करने वाले हो। माय डियर सोल्स, एज ऑफ पेंटिकल्स। जी हाँ, ये फिनेंशियल तौर पे भी हो सकता है कि कुछ न्यू स्टार्ट, मैंने जैसे बताया था, कुछ ऐसा प्रोजेक्ट, कुछ ऐसा चांस प्रभु आपको देने वाले हैं कि मानो ये आपके लिए गुड लक का काम करेगा। ठीक है, ये चुनाव लिटरली आपकी ज़िंदगी में गुड लक लेकर है। एंड मैंने जैसे कि बताया था कि रास्ता खुद ब खुद डिवाइन आपके लिए बना देंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी में सब रास्ते बंद है, तो ये इनकरेक्ट है, ये रॉन्ग है, आपका दृष्टिकोण ये गलत है। क्योंकि यहाँ पर बेशक आपकी ज़िंदगी में कोई नई शुरुआत करना चाहता है, कुछ नया स्टार्ट आपकी ज़िंदगी में होने वाला है, कोई आपको अपॉर्चुनिटी देना चाहता है, कोई आपकी तरफ ना कोलैब करना चाहता है, हाथ बढ़ाना चाहता है। एंड इसके लिए आप लोग काफ़ी परिश्रम कर रहे थे गाइस। तो आपके सक्सेस को देखकर, आपके ना मेहनत को देखकर आपको अवसर देने का एक मौका डेफिनेटली आने वाला है। ओके, तो ये अवसर आपके लिए लकी एंड गुड लक रहने वाला है, जो कि डिवाइन ही खुद आपके लिए भेजेंगे गाइस। ये ऐसे ही आपकी ज़िंदगी में नहीं आ रहा है एंड ऐसे ही आप इस रीडिंग की तरफ नहीं आए हो गाइस। ओके, ये आपके लिए एक डिवाइन अवसर या डिवाइन मौका रहेगा, ये चुनाव। ठीक है, या 5 सोल्स, इसके लिए डेफिनेटली मुझे दिख रहा है गाइस कि आपने काफ़ी रोए हुए हो इस घड़ी के लिए, इस अवसर के लिए। ठीक है,
संघर्ष तो मैंने ऑलरेडी बताया था कि संघर्ष आप कर रहे थे, अप्स एंड डाउन्स देख रहे थे, लेकिन ना झूठे लोगों से भी पल्ला आपका पड़ रहा था, लेकिन इन पर मात कर कर आप लोग इस चीज़ पर विजय होने वाले हो। ठीक है, सो फाइनली जिन्होंने भी आपको रुलाया है ना, इनके मुंह पर एक तमाचा रहेगा। ठीक है, ये अवसर, ये अपॉर्चुनिटी उनके मुंह पर तमाचा रहेगा कि मानो वो देखेंगे कि कैसे आप ग्रो कर रहे हो, कैसे आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बदल रहा है, कैसे आप ना गिर चुके थे लेकिन कैसे प्रभु ने आपको उठाया है। ये उनको पता नहीं लगेगा कि प्रभु ने आपको उठाया है, लेकिन खुद ब खुद ना आपकी एनर्जी उनको प्रभावित करेगी या फिर उनको जलने पर मजबूर कर देगी। ठीक है, तो ऐसे चीज़ें है गाइस। तो अब तक आप रो रहे थे लेकिन सिचुएशन बदल रही है। अभी ये लोग रोएंगे उनकी गलती के लिए, उनके कृत्य के लिए, या फिर वो जिस तरीके से अचानक आपके ज़िंदगी से चले गए थे। तो फाइनली वो आपकी तरफ आएंगे जब आप ना राइज होंगे या ग्रो होंगे, या फिर आप अपने लाइफ में ना एक ऊंचे स्तर पर डिवाइन आपको पहुंचाएंगे तब। ठीक है, देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। तो एज ऑफ पेंटिकल्स के बाद 10 ऑफ पेंटिकल्स से संपूर्णता को दिखाता है। ओके, सब ऐश्वर्य संपन्न, संतति प्राप्ति, मैरिज होना, बेबी की आगमन होना। तो ओवरऑल फाइनली आपके ज़िंदगी में ऐसी एनर्जी का प्रवेश हो रहा है कि मानो आपकी पूरी ज़िंदगी स्थिर हो जाएगी, स्टेबिलिटी आपकी ज़िंदगी में आएगी। आपका हर सपना यहाँ पर साकार होगा माय डियर सोल्स। ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल्स मतलब आपका एक डिसीजन, आपका ये जो गुड लक है ना, आप ना सिर्फ आपके दुश्मनों को हराएगा बट आपके सारे कमियों को पूरा कराएगा। ठीक है, आपके ज़िंदगी में जिस भी चीज़ की अभी कमी है, चाहे वो पार्टनर रहे, इन लॉज का प्यार रहे, अपने अपनों का प्यार रहे, बेबी की कमी रहे, फुलफिल फैमिली रहे, घर रहे, मकान रहे, फिनेंशियल अबंडेंस रहे, फिनेंशियल लक रहे, जिस भी चीज़ की कमी रहे माय डियर सोल्स, अभी ये कमी पूरी की जाएगी। ठीक है, तो इस अवसर को आपको गंवाना नहीं है, इस अवसर से मुंह मोड़ना नहीं है माय डियर सोल्स। ठीक है, वन मोर एनर्जी लेते हैं हम आपके लिए, क्या रहेगा किंग ऑफ पेंटिकल्स। मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ गाइस। ठीक है, ये अवसर मैं बार बार आपको बता रही हूँ, ये अवसर आपकी ज़िंदगी का एक बड़ा डिसीजन रहेगा, एक ऐसा डिसीजन कि आप लिटरली किंग ऑफ पेंटिकल्स बनने वाले हो। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, चाहे आप फीमेल भी रहे ना तो आप एक मैस्कुलिन एनर्जी में रहोगे। ठीक है, कि फाइनली मैंने ये चीज़ पा लिया, फाइनली यूनिवर्स ने मेरी झोली फुलफिल कर दी, फाइनली आप ना रिच बनोगे, फाइनली आपके सारे जो डिफ़िकल्टीज़ है, प्रॉब्लम्स है, वो एक जगह पर आके बैठ जाएंगे या फिर कोने में समावित हो जाएंगे। ठीक है, वो हर एक सिचुएशन से आपको बाहर निकाला जाएगा। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स है तो जाहिर तौर पर करियर आपका बूम होगा, आपके एग्जाम क्लियर कर पाओगे, गवर्नमेंट जॉब आपको मिल सकता है, पोजीशन आपको मिल सकता है, डेजिग्नेशन आपको मिलेगा। फैमिली तो ऑलरेडी आपके ज़िंदगी में बन रही है या फिर पार्टनर आ रहा है, साथ ही साथ कोई मेल फिगर या अवसर आपको दे सकता है गाइस। ओके, मेल फिगर, ये मेल आपका बॉस हो सकता है या फिर कोई कंपनी की तरफ से आपके लिए ईमेल आ सकता है। लोग थे जो अब तक आपको खींच रहे थे एंड आप लोग सही होने के बावजूद भी वो सफलता आपको नहीं मिल रही थी, तो फाइनली कोई आपको रिकमेंड कर सकता है। लेकिन यहाँ पर कोई मेल एनर्जी है कि जिसके तहत आपकी लाइफ बूम होगी कि एंड आप लिटरली अपने उचित गोल की तरफ जा रहे हो, उचित मार्ग की तरफ जा रहे हो। ठीक है, सो ये डिसीजन आपके लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगा एंड इस रीडिंग को क्लेम करना नहीं भूलना है। मैंने टाइमिंग भी आपको बताया था, 3 वीक्स है एंड ज़्यादा से ज़्यादा 3 मंथ्स है। ठीक है, यहाँ पर राशियाँ मुझे बेसिकली दिख रही, मैंने कहा था एरीज लियो सजिटेरियस राशि या फिर चार्ट में आपका एरीज लियो सजिटेरियस रह सकता है, जो कि मुझे साइकिक लेवल पर एनर्जी मिली थी, या फिर आप लोग इसमें कष्ट डाल रहे थे, एनर्जी डाल रहे थे। ठीक है, लेकिन एरीज लियो सजिटेरियस के साथ साथ यहाँ पे टॉरस वगैरह कैप्रिकॉर्न भी प्रोमिनेंट है, जमुना लिब्रा एक्वेरियस भी प्रोमिनेंट है। डेट यहाँ पर मुझे दिख रहा है 1 तारीख, 5 तारीख, 10 तारीख, 14 तारीख, ये इंपॉर्टेंट डेट्स रहेंगे आपके लिए आने वाले समय के लिए। साथ ही साथ कुछ मंथ्स में आपको बता देती हूँ, जनवरी का मंथ है, मई का मंथ है, अक्टूबर का मंथ है, अभी आने वाला अक्टूबर रह सकता है, दिसंबर का मंथ है, अप्रैल का मंथ सुनाई दिया है मुझे, मार्च मई मैंने ऑलरेडी बताया आपको, नवंबर में मुझे कुछ हद तक सुनाई दिया है गाइस, नवंबर।
ठीक है। अक्टूबर एंड नवंबर दिसंबर भी है यहाँ पर, तो ये इम्पोर्टेंट मंथ्स रहेंगे आपके लिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए आपका रिएक्शन क्या रहेगा जब ये स्थिति आपकी ज़िंदगी में आएगी, या फिर आपको इस पर काम करना है, या फिर इस प्रोजेक्ट के ऊपर आपको जाना है, या फिर किसी का चुनाव करना है, तो आपकी स्थिति, आपकी मनस्थिति क्या रहेगी, कैसे आपका रिएक्शन रहेगा, वो भी हम जानते हैं, क्योंकि आपकी भी एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मायने रखती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर आपके लिए एनर्जी रहेगी। वाओ, द एम्प्रेस की एनर्जी। फाइनली आपकी ऊर्जा ऐसी रहेगी ना गाइस, मतलब आपका रिएक्शन ऐसा रहेगा ना, फाइनली माता ने, जिस भी शक्ति को आप लोग मानते हो, ठीक है, माता रहे, आपके गुरुजन रहे, आपकी भक्ति रहे, आपकी साधना रहे, फाइनली वो मेरी फलित हो चुकी है, मेरे प्रेयर्स फलित हो चुके हैं, मेरी मैनिफेस्टेशंस फलित हो चुके हैं। चाहे आप किसी भी राशि के हो, चाहे आप किसी भी एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हो, या फिर किसी भी वैदिक धार्मिक सिचुएशन को फॉलो करते हो, एंड जिस घड़ी का आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, सोल्स आपके डिसीजन के वजह से आपकी ज़िंदगी लिटरली रौनक आने वाली है, तरक्की आ रही है। आपने जो बीज बोया था, फाइनली उसके अंकुर खिलने का समय आ चुका है, एंड इसके फल आप लोग चखने भी वाले हो, ठीक है। तो फाइनली आपका रिएक्शन रहेगा, यस, यहाँ पर मैंने बताया था 3 वीक्स एंड 3 मंथ्स आपके लिए बहुत ज़्यादा खास रहेंगे, एंड फाइनली ये 3 ही निकला है गाइज, ठीक है। तो 3 नंबर आपके लिए लकी रह सकता है, 333 आपको दिख सकता है, 111 भी आपको दिखेगा, 11 10 एंजल नंबर आपको दिख सकता है, लेकिन मेजॉरिटी व्यूवर्स के लिए 333 आपको काफ़ी दिखेगा, या 33 टाइम जोन आपको दिख सकता है, 333 33 भी आपको दिख सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर टॉरस राशि भी आप लोग रह सकते हो। वैसे तो टॉरस होकर कैप्रिकॉर्न निकला ही निकला है, लेकिन टॉरस राशि आपके लिए काफ़ी प्रोमिनेंट रहेगी, ओके। फाइनली यहाँ पर आपके बच्चे की खुशी रहे, आपका मैरिज रहे, आपका सक्सेस रहे, ओके, आपका पुनर्जन्म रहे, ऐसा आपको रियलाइज़ होगा कि मानो मेरा पुनर्जन्म हो चुका है। जो भी कमियाँ थी, जिस भी शक्ति को आप लोग मानते हो, उन्होंने पूरी कर दी है। तो आपको कमेंट सेक्शन में यही लिखना है, आई एम अट्रैक्टिंग गुड लक इन माई लाइफ, ओके, आई एम चूजिंग माई एम्प्रेस लाइफ, आई एम चूजिंग माई रॉयल लाइफ, क्योंकि आपकी लाइफ अभी सच में रॉयल होने वाली है गाइस, ठीक है। आपके लाइफ में भले ही अभी कुछ चीज़ें अस्त व्यस्त रहे, लेकिन अभी सारे जगह से आप लोग अपनी ज़िंदगी में रौनक एंड खुशियाँ देखने वाले हो इस एनर्जी के तहत। तो आपको इस रीडिंग को क्लेम करना है कमेंट सेक्शन में, साथ ही साथ इस रीडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जिनको ज़रूरत रहे ये रीडिंग उन तक पहुंच जाए या चले जाए, ठीक है। तो इसके साथ मैं इस रीडिंग को एंड करती हूँ। जी हाँ, मुझे कमेंट से बताना ना भूलें। साथ ही साथ अगर अच्छा लगा हो तो आपकी चॉइस है, सब्सक्राइब करें या फिर ना करें, ठीक है। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।